हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा प्रगम्बनम मूवी के बारे में। इस मूवी का मैं ओवरऑल समरी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड याद रखिए, ये वीडियो सीन बाय सीन रिप्ले नहीं होगा, इट विल बी द ओवरऑल समरी। सो शायद मैं मोस्ट ऑफ द डिटेल्स मिस भी कर सकता हूँ, जो कि माइनर होंगे। तो प्रगम्बनम मूवी है 3 दोस्तों के बारे में, जहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर्स है, सिद्धू और पुण्यलन। बाकी तीसरे दोस्त का नाम होता है शंकरन। बाकी तीनों दोस्त एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं एंड तीनों मिलके एक हॉस्टल रूम में रहते हैं, जहाँ पे ये लोग रोज पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं एंड नशा भी करते हैं। एक दिन ऐसे ही तीनों पी के अपने हॉस्टल रूम में सोए होते हैं एंड उस दिन रात को या सुबह अराउंड 2 o'clock सिद्धू को एक कॉल आता है कि उसकी ग्रैंड मदर खत्म हो चुकी है। क्योंकि सिद्धू अपने ग्रैंड मदर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, वो उसी वक्त नशे में ही उसके गाँव के लिए निकल जाता है। बट जब पुण्यलन हॉस्टल से निकल रहा होता है, पुण्यलन नहीं, सिद्धू हॉस्टल से निकल रहा होता है, पुण्यलन उसको देख लेता है। वो देखता है कि भाई सिद्धू बहुत घबराते हुए हॉस्टल से निकल रहा है एंड कहीं जा रहा है। तो उसको लगता है कि शायद सिद्धू किसी खतरे में है, तो वो भी शंकरन और एक और दोस्त के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है। देन सुबह हम देखते हैं कि सिद्धू रीच हो चुका है अपने घर एंड उसके पीछे पीछे पुण्यलन, शंकर और एक और दोस्त भी आते हैं। पुण्यलन और शंकर जब उसके घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सिद्धू की ग्रैंड मदर मर गई है एंड उसी के वजह से वो इतना तेजी से रात में निकल गया था। यहाँ पे सिद्धू उन दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। यहाँ पे बिकॉज सिद्धू की ग्रैंड मदर मर गई होती है, उनके ऊपर उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज थी उनका बंटवारा हो जाता है एंड यहाँ पे सिद्धू के पापा को मोस्ट ऑफ द वेल्थ मिलता है, वेराज उनके भाई सिद्धू के अंकल को कुछ ज्यादा वेल्थ नहीं मिलता, जिसके वजह से छोटे भाई थोड़ा नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं, थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया प्रीवियसली। सिद्धू अपने कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहा था एंड वो पिछले 2 साल से हार रहा था एंड उसका ये फाइनल ईयर था, तो वो सोचता है कि एटलीस्ट इस बार तो जीत जाए। तो उसके वजह से थोड़ा परेशान रहता था सिद्धू कॉलेज में। एंड यहाँ पे सिद्धू के एक रिलेटिव होता है या एक दोस्त होता है जो कि बहुत गुंडा जैसा होता है। तो यहाँ पे पुण्यलन और शंकरन सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे कॉलेज में बुला ले, क्योंकि ये गुंडा है तो सब लोग इससे डरेंगे एंड हमें वोट करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। तो ये उस अंकल को बुला लेते हैं कॉलेज। अब जैसा कि सिद्धू ने कहा था, वो कुछ दिनों के लिए घर पे रुक जाता है एंड उसके दोस्त पुण्यलन और शंकरन कॉलेज आ जाते हैं अलॉन्ग विद सिद्धू का गुंडा वाला दोस्त। आफ्टर फ्यूनरल सिद्धू के ग्रैंडफादर सिद्धू को बोलते हैं कि भाई ये तेरी ग्रैंड मदर की अस्थियां हैं, इसको काशी में जाकर बहा दे। पहले तो सिद्धू सीधा सीधा मना कर देता है, बट लेटर बिकॉज ऑफ सम इमोशनल ब्लैकमेल सिद्धू अग्रीज। तो वो बोलता है कि ठीक है, पूरा एशेस मत दो, कुछ दो, मैं काशी में इलेक्शन के बाद काशी आके उसको बहा दूंगा। तो कुछ एशेस वो छोटे से डब्बे में भर के कॉलेज ले आता है। बट जिस दिन सिद्धू कॉलेज आया होता है, उस दिन पुण्यलन सुबह सुबह बहुत भूखा होता है, तो सिद्धू अपना बैग हॉस्टल में रख के कहीं बाहर चला जाता है। तो शंकरन पुण्यलन को बोलता है कि सिद्धू घर से आया ना कुछ लाया होगा खाने के लिए, तो उसके बैग में देखने पे इनको एशेस के डब्बा मिलता है एंड पुण्यलन एंड शंकरन को लगता है ये ड्रग्स है। तो पुण्यलन बोलता है ठीक है, भूख लगी है, अब उसके बदल इसको ले लेते हैं, कुछ देर के लिए भूख कम हो जाएगी। तो पुण्यलन यहाँ पे उन एशेस को कुछ पार्ट ऑफ द एश को स्नॉट कर लेता है, नाक से खींच लेता है लाइक अ ड्रग। एंड एट दैट टाइम उसके अंदर ग्रैंड मदर की आत्मा आ जाती है, सिद्धू के ग्रैंड मदर की आत्मा। एंड इसके बारे में पुण्यलन या शंकरन को खुद पता नहीं था। अब क्योंकि इलेक्शन आ गए थे कॉलेज में, तो सिद्धू को एक स्पीच देना होता है स्टेज पे जाके। उसके ऑपोजिट जो भी खड़ी हुई थी लड़की, वो तो बहुत अच्छा स्पीच देती है एंड सबको लगता है कि शायद वही इस बार भी विन हो जाएगी। एंड जैसे ही सिद्धू स्पीच देने जाता है, वो थोड़ा घबराने लगता है एंड एट द सेम टाइम बाजू वाले माइक पे पुण्यलन आ जाता है एंड वो स्पीच देने लगता है। पहले तो सबको लगता है कि भाई ये गड़बड़ करेगा, बट पुण्यलन इतना जबरदस्त स्पीच देता है कि सब लोग सोचते हैं कि भाई सिद्धू को ही वोट देना चाहिए। अब यहाँ पे जब पुण्यलन स्पीच दे रहा था, सिद्धू को कुछ फेमिलियरिटी लग रहा था, बट उसको इग्नोर कर देता है। बट उसी दिन रात को वो पानी पीने के लिए उठता है एंड जब वो मिरर पे देखता है, तो उसके पुण्यलन की जगह उसके ग्रैंड मदर दिखती है एंड वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एंड तब उसको कंफर्म हो जाता है कि उसके ग्रैंड मदर की आत्मा पुण्यलन के अंदर गई है। एंड डर के वो शंकरन को भी उठाता है एंड शंकरन को भी दिखाता है एंड उसको भी समझ में आता है कि हाँ, पुण्यलन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये दोनों उसको वॉच आउट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये दोनों पुण्यलन को वॉच आउट करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जब भी पुण्यलन चीख मारता है, तब उसके अंदर सिद्धू के ग्रैंड मदर की आत्मा आती है। एंड जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं, उसके ग्रैंड मदर की आत्मा उस पर और कंट्रोल ले रही होती है, मोर फ्रीक्वेंट आ रही होती है एंड वो
पुन्यालन जब भी उसके अंदर उसके ग्रैंडमा की आत्मा आती है वो लड़की जैसे बिहेव करने लगता है। मूवी में हम देखते हैं कि पुन्यालन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है एंड उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जो कि हमेशा पुन्यालन और वेदिका के बीच में झगड़ा करवाता है, मतलब करवाने की कोशिश करता है। एंड वो एक दिन नोटिस करता है कि पुन्यालन थोड़ा लड़कियों जैसा एक्ट कर रहा है, तो इसको देख के वो वेदिका को बोल देता है कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड तो शायद गे है, वो लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अब ये सुनकर वेदिका को थोड़ा घबराहट होती है, तो वो पुन्यालन को अपने घर बुलाती है। वो बोलती है कि तू आज रात आ जा, हम दोनों करेंगे। यहाँ पे सिद्धू और शंकरन उसको बोलते हैं भाई तू उसके घर मत जा, इट विल बी ट्रबल, बट वो सुनता नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसके अंदर सिद्धू के ग्रैंडमदर की आत्मा है। बट यहाँ पे पुन्यालन मस्त तैयार होके जाता है वेदिका के घर एंड वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। बट वेदिका के बेस्ट फ्रेंड को ये बात हजम नहीं होती कि पुन्यालन और वेदिका एक रात एक कमरे में है। तो उसका बेस्ट फ्रेंड वेदिका के फादर को कॉल करके बोल देता है कि तेरे घर में कोई आया है। तो वेदिका के माता पिता उसके घर आ जाते हैं एंड एट दैट टाइम जैसे ही वेदिका के माता पिता उसके घर एंटर कर रहे होते हैं, पुन्यालन के अंदर सिद्धू के ग्रैंडमदर की आत्मा आ जाती है एंड वो देखती है कि क्या कर रहे हैं वो दोनों एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो सीधे मारने लगती है वेदिका को धक्का देने के बाद वो नीचे जाती है एंड वेदिका के माता पिता से कन्फ्रंट करती है कि कैसी बेटी पैदा किया, कैसे पाला तुम लोगों ने। तो वेदिका पीछे से आके उसके सर पे मार देती है एंड पुन्यालन वहां पे बेहोश हो जाता है। वो बोलती है कि भाई ये चोर है, उसने इंट्रूड किया है। एंड सिद्धू और शंकरन भी उसके घर के आसपास ही होते हैं जस्ट टू मॉनिटर। तो वो भी ये सब देख के घबरा जाते हैं और उसके घर आ जाते हैं। उसको बेहोश होता देख उसको वहां से पिकअप करके हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल। एंड इसके बाद पुन्यालन को फाइनली समझ में आ जाता है कि उसके अंदर सिद्धू के ग्रैंडमदर की आत्मा है, तो वो घबराने लग जाता है। यहाँ पे सिद्धू और शंकरन एंड पुन्यालन तीनों इस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं एंड एक दोस्त से पूछ के एक मंदिर जाते हैं जो कि बीच साइड होता है। वो दोस्त बोलता है कि वहां पे पूजा करने से शायद इसके अंदर की आत्मा चले जाए, तो ये तीनों वहां पे जाते हैं। एंड जैसे ही सिद्धू और शंकरन पुजारी से बात करने लगते हैं, पुन्यालन वहां से चला जाता है, बीच साइड चला जाता है एंड वहां पे देखता है कि एक कपल किस कर रही होती है। एंड एट दैट टाइम ग्रैंडमदर की आत्मा उसके अंदर आ जाती है एंड वो ये देखकर उनको कोसने लगती है, मारने लगती है, ऐसा करना पब्लिक में अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह। एंड वो कपल भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो इस चीज का वीडियो लाइव कर इंटरनेट में डाल देते हैं कि कैसे ये तीनों पिछड़ी सोच के वाले हैं एंड दे आर नॉट लेटिंग अस बी व्हाट वी आर करके। अब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है एंड पुलिस इन तीनों को ढूंढने लगते हैं। अब ये तीनों वार्डन के घर छुपे हुए होते हैं क्योंकि वार्डन इसका दोस्त है, इनके दोस्त था। अब वो तीनों इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढना चाहते थे बिकॉज ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। पुन्यालन की गर्लफ्रेंड को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पुन्यालन ऐसा तो बिहेव नहीं करता। तो वो आके इन तीनों को कन्फ्रंट करती है एंड उसको भी पता चल जाता है कि इसके अंदर एक आत्मा है, तो वो भी इनका साथ देने लगती है। अब ये चारों मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं एंड फाइनली इनको एक बाबा मिलता है विच इज प्लेड बाय राजेश माधवन। वो बोलता है कि भाई भूत भगाना सिंपल है, बस तुम्हारी ग्रैंडमदर की बाल या नाखून वगैरह ऐसा कुछ है तो ला दो। तो ये सिद्धू बोलता है कि उनका तो फ्यूनरल हो चुका है, उनके एशेस है हमारे पास। तो वो बोलता है कि ठीक है एशेस ला लो। एंड जब सिद्धू एशेस के बारे में शंकरन को पूछता है, वो बोलता है कि जब पुन्यालन ने इसको स्निफ किया था उसको अजीब लग रहा था, तो मैंने उसको लेके बाहर फेंक दिया था, अब वो पता नहीं कहाँ होगा। सिद्धू शंकरन को बोलता है ठीक है मेरे घर में कुछ है एशेस, उनको मैं ला लूंगा। तो यहाँ पे पुन्यालन थोड़ा काम डाउन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाबा एक और चीज मेंशन करता है कि भूत चढ़ने के बाद अगर 41 डेज के अंदर उस भूत को नहीं निकाला तो वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेगी एंड तुम कोमा पे चले जाओगे। तो यहाँ पे पुन्यालन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है एंड 41st डे कल ही था, मतलब उनका नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे पुन्यालन और घबरा जाता है। तो सिद्धू पुन्यालन को बोलता है कि घबरा नहीं, हम आज ही जाते हैं एंड लेके आते हैं। तो चारों मिलके उसके नेटिव प्लेस जाते हैं। सिद्धू अपने नेटिव प्लेस पहुंचने के बाद अपने ग्रैंडफादर को पूछता है आपके पास बचा हुआ एशेस है क्या ग्रैंडमदर का। तो ग्रैंडफादर उसको बोलता है कि मैंने तेरे अंकल को दिया हुआ था, उसको जाके पूछ। एंड जब सिद्धू उसको जाके पूछता है तो उसका अंकल बोलता है कि मैंने उस एशेस को मेरी माँ की मूर्ति बनाने में लगा दिया। एंड यहाँ पे पुन्यालन और ज्यादा घबरा जाता है एंड एट दैट मोमेंट ग्रैंडमदर उसके बॉडी में आती है एंड वो सीधे सिद्धू के ग्रैंडफादर के पीछे पड़ जाती है, लाइक उसको मारना चाहती हो। एंड सिद्धू के ग्रैंडफादर इधर उधर भागने लगते हैं एंड खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। देन हमको फाइनली पता चलता है कि ग्रैंडमदर की डेथ कैसे हुई थी। एक्चुअली जिस दिन सिद्धू की ग्रैंडमदर मरी थी उस दिन उनको खाते समय जो दाना था वो गले में फंस गया था एंड उसको हेल्प करने के चक्कर में सिद्धू के ग्रैंडफादर ने उसके सर पे मार दिया था, मतलब हाथ से ही। अब
हल्के से मारा, जोर से मारा पता नहीं, बट उस इम्पैक्ट की वजह से वो मर गई थी, जिसके वजह से सिद्धू के ग्रैंडमदर उसके ग्रैंडफादर को मारना चाहती है बेसिकली नो, एंड मारने पर ही पुण्यलन के बॉडी से निकल लेगी वो। तो अभी सिद्धू, पुण्यलन, शंकरन और पुण्यलन की गर्लफ्रेंड डिसाइड करते हैं कि ये लोग ढूंढेंगे उस डब्बे को जिससे पुण्यलन ने स्निफ लिया था। तो बेसिकली ये चारों हॉस्टल जाएंगे एंड वहां पे जाके ढूंढेंगे। तो ये चारों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं, बट आफ्टर लॉट ऑफ सर्च हॉस्टल में भी इनको नहीं मिलता, एंड क्योंकि टाइम बीतते जा रहा था इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो ये राजेश माधवन के कैरेक्टर के पास फिर से जाते हैं एंड पूछते हैं बिना एशेस के काम चल सकता है क्या। देन माधवन बोलता है कि नहीं भाई नहीं चलेगा, बट लेट मी ट्राई। तो वो ट्राई करता है बट उससे नहीं हो पाता, एंड यहाँ पे दादी माँ का स्पिरिट पुण्यलन के बॉडी को अपने वश में करने लगता है, बट यहाँ पे टाइम बीतते जा रहा था। ऑन द अदर हैंड हम सिद्धू के नेटिव में देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर तैयार होके कहीं बाहर जा रहे थे, एंड एज सुन एज ही स्टेप्ड आउट उनके ऊपर सिद्धू के ग्रैंडमदर की फोटो पड़ती है, एंड हम देखते हैं कि वो बेहोश हो गए। एंड एट दैट टाइम हम देखते हैं कि उस दादी ने ग्रैंडमदर पुण्यलन के बॉडी को छोड़ दिया था, एंड यहाँ पे हमको लगता है सब ठीक हो गया है, सिद्धू के ग्रैंडफादर मर चुके हैं, पुण्यलन की बॉडी से सिद्धू के ग्रैंडमदर की आत्मा चली गई है। बट नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सिद्धू के ग्रैंडफादर उठ गए हैं, इसका मतलब वो मरे नहीं थे। देन पुण्यलन के बॉडी से ग्रैंडमदर की आत्मा गई कहाँ। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि जब माधवन का कैरेक्टर पुण्यलन के बॉडी से आत्मा निकाल रहा था, उसको एक टाइम पता चल गया था कि वो नहीं निकाल सकता, एंड अगर वो वहां पे रहा उस रूम में तो उसकी जान खतरे में होगी, तो वहां से भाग जाता है वो। एंड जैसे वो भाग रहा होता है कार में या जीप में, उसको रोड पे एक बंदा मिलता है, एंड ये बंदा पता है आपको कौन है? ये बंदा है वो गुंडा दोस्त सिद्धू का इनिशियली, जो इनके हॉस्टल आता है इनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करने के लिए, एंड वो एशेस एक्चुअली ये ले लेता है, मतलब इसको मिल जाता है। तो माधवन उसको अपने जीप में बिठाता है एंड पूछता है क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए या वगैरह। तो वो गुंडा दोस्त बोलता है हाँ मेरे पास एक ड्रग जैसा कोई चीज है, तुमको वो चाहिए? तो माधवन का कैरेक्टर बोलता है हाँ, एंड उसमें से थोड़ा सा ऐश निकाल के वो माधवन के कैरेक्टर को दे देता है। देन ही स्निफ्स इट एंड दादी माँ की आत्मा उसके अंदर आ जाती है, एंड दैट्स वाई पुण्यलन के बॉडी से निकलकर माधवन के कैरेक्टर के अंदर दादी माँ की आत्मा चले जाती है। एंड इन द एंड हम देखते हैं कि दादी माँ अभी भी सिद्धू के ग्रैंडफादर को ढूंढ रही थी एंड उनको मारने की कोशिश कर, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द मूवी।